अबे ओए, ये पुल कब तक चालू होगा? भैया यही कोई 4-5 दिन में चालू हो जाएगा। अबे ओए, ये फालतू के रिश्ते किससे बना रहा है? भैया किसको बोल रहा है तू? सॉरी सर। सर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्या? क्यों नहीं करे? छोड़ दे। नहीं नहीं, वो क्या है ना, यहाँ जो यूपीएससी क्लासेस चलता है वहाँ आप दोनों को कई बार देखा हूँ, इसलिए पूछ लिया। और मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी करेगा? तुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म भी पता है? हाँ हाँ मैडम, पता है ना, यूनियन पब्लिक। ओ बस बस बस, तेरा ना यहाँ ये पढ़ाई नॉलेज चेक करनी नहीं आया हम। बस इतना पूछा है कि ये पुल कब तक चालू हो जाएगा। और क्या करते हो तुम लोग? 4-5 दिन, देख रहे हो कितनी गर्मी है। अरे सोसाइटी में रहते हैं हम, और तुम लोग पुल चालू नहीं कर रहे हो। एक तो दिन में पढ़ाई करके वैसे ही दिमाग गर्म हो जाता है, ऊपर से तुम लोग अपने मालिक को बोल और जल्दी से पुल चालू करवा, समझा? तुझे पता है, तू ना ये झाड़ू लगाने लायक ही है। तेरी औकात नहीं है यूपीएससी की तैयारी करने का। चुपचाप ये झाड़ू ही लगा। मैडम ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं क्यों नहीं यूपीएससी की तैयारी कर सकता? मानता हूँ कि मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ, लेकिन पढ़ने लिखने में मैं ठीक हूँ। और हाँ, आप लोग जहाँ कोचिंग ले रहे हो ना, मैं भी वहीं एडमिशन लेना चाहता हूँ। क्या कह रहा है तू? तू हमारी कोचिंग में पढ़ेगा? अबे तेरी औकात है उस कोचिंग में पढ़ने की? 2 लाख रुपए फीस है वहाँ की। तू ना अपना घर बार बेच देना तो भी उस कोचिंग की फीस नहीं भर सकता, समझा? मुझे पता है मैडम कि वहाँ की फ़ीस 2 लाख रुपए है, इसलिए तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने तो कुछ नोट्स भी तैयार कर रखे हैं, बस कुछ डाउट्स है, उसी को क्लियर करना है। अरे वाह, तूने सच में नोट्स बना रखे हैं? क्या बात है, दिखाना जरा। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मेरे नोट्स! मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मेरे नोट! मैडम ये क्या किया आपने? मेरे नोट्स फाड़ दिए। आपको पता है पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा था और ये नोट्स तैयार किया था मैं, और आपने इसे फाड़ दिया। ओए, तमीज में रह के बात कर तू। ये ऊंची आवाज में किससे बात कर रहा है तू? तेरी जो नौकरी चल रही है ना, ये भी खा जाऊंगा। फिर करता रही हो यूपीएससी की तैयारी। अरे भैया मैं क्यों नहीं तैयारी कर सकता यूपीएससी की? क्या गलती है मेरी? मेरी गलती ये है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन भैया मेरे भी तो कुछ सपने हैं। मेरी माँ, मेरे बाप के कुछ सपने हैं। क्या मेरी माँ सपना नहीं देख सकती कि मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनूं? क्या मेरा बाप सपना नहीं देख सकता कि उनका बेटा पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने, बड़ा ऑफिसर बने और उनका नाम रोशन करे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप जैसे लोग हम जैसे गरीबों को आगे क्यों नहीं बढ़ने देते। वो बॉडी का काम वाला आया यूपीएससी करने। चल सुमन। यूपीएससी करेंगे। ये देख सुशांत, ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये मेरे पापा की बिल्डिंग है। और इसमें जो एक फ्लैट है ना, वो 1-1 करोड़ में बिकेगा। और हाँ, ये जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना, उस पर मैं पेंट हाउस बनवाऊंगी। मिलकर पार्टी क्या करेंगे यार। सही यार, लेकिन मुझे एक बात बता, यहाँ पे तो बिल्डिंग बनना इनलीगल होना चाहिए। कोई लीगल इश्यूज तो नहीं होंगे इन फ्यूचर? तू भी ना कैसी बातें कर रहा है? तू नहीं जानता मेरे पापा को। मेरे पापा ना बिल्डर हैं, और उनके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आए ना, यूं सुलटा देंगे, यूं। अच्छी बात है। सुमन, उस लड़की को देख रही है? कौन? वो जो ब्लैक ब्लेजर में है? वो तुझे जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? अबे यार, ये तो वही लड़का है ना जो हमें वो स्विमिंग पूल वाले साइड में मिला था। यूपीएससी की शायद तैयारी के बारे में कुछ बोल रहा था ये। हाँ, इसके मजे लेते हैं। चल चल। सर ये वही बिल्डिंग है जो इलीगल है। इसकी सारी फाइलें क्लियर तो है ना? क्या हाल चाल? पहचाना हमको? तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ मैं? वैसे एक बात बता, तू तो गरीब भिखारी ये सूट बूट में कहाँ से घूम रहा है? अबे यार, तुझे नहीं पता क्या? रेंट से मांग के लेके आया होगा। एक्सक्यूज मी, आप लोग सर से ये कैसे बिहेव कर रहे हो? सर? तो इसको सर क्यों बोल रहा है? अच्छा अब समझा, तू भी इसके साथ में झाड़ू पोछा करता है ना? हाँ, तभी तो साथ में रख रखा है इसे। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को शायद नहीं पता ये कौन है। अबे ओ, चुप रहे। अच्छे से जानते हैं इसको हम। 2 कौड़ी का झाड़ू पोछा करने वाला है। अभी कुछ साल पहले हमारी सोसाइटी में झाड़ू पोछा करता था, पूल साफ करता था ये। देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिसको आप झाड़ू वाला कह रहे हैं, वो झाड़ू वाला नहीं, बल्कि आपके शहर का नई आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर? हाँ, आईएएस ऑफिसर, वो भी इस शहर का। तुम दोनों को क्या लगा
एक गरीब घर का लड़का झाड़ू लगाने वाला आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। और तुमने क्या कहा था कि मैं 2 लाख रुपए नहीं भर सकता। मैंने ना दिन रात मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाया और 2 साल के अंदर आईएएस ऑफिसर बना, वो भी इसी शहर का। तुम दोनों की बदकिस्मती और ऊपर वाले की मेहरबानी मुझ पे देखो, तुम दोनों यहाँ मिल गए मुझे। वो तो मैं ये बिल्डिंग देखने आया था, कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है यहाँ पे, उसी का निरीक्षण करने आया था। लेकिन यार तो तेरे पापा की बिल्डिंग है। क्या कहा? ये तुम्हारे पापा का है? ये देखो, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। मुझे लग ही रहा था जिसके संस्कार ऐसे हों उसके बाप तो खैर क्या ही बोलूँ। और रही बात इस बिल्डिंग की, ये बिल्डिंग तो मैं तुड़वा के रहूँगा क्योंकि ये इनलीगल है और मैं इनलीगल काम होने नहीं दूंगा यहाँ पे। देखिए सर, ये जो बिल्डिंग है वो मेरे पापा की बिल्डिंग है और आपसे पहले जो आईएएस ऑफिसर थे उन्होंने इस बिल्डिंग के लिए अप्रूवल दिया था। हाँ, अप्रूव करवाया होगा, वो भी पैसे खिला के। लेकिन मैं खाने और खिलाने में विश्वास नहीं रखता क्योंकि मैं जहाँ पहुँचा हूँ ना अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत पहुँचा हूँ, समझिए आप। देखो सर, मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई थी, हमने आपको बहुत कुछ बोला था, लेकिन मेरे चक्कर में इस बिल्डिंग में स्टे मत लगाइए, मेरे पापा का नुकसान हो जाएगा बहुत। अरे नहीं 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 नहीं, आप दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगो, उल्टा मुझे आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि पहले मैं तैयारी करता था, मेरा सपना था बनने का। लेकिन जब से तुम दोनों ने वो हरकत मेरे साथ की ना, उस दिन मैंने ठान लिया था कि आने वाले 2 साल में ना मैं आईएएस ऑफिसर बन के रहूँगा और इसी शहर का बनूँगा। और आज देख लो, ऊपर वाले की मेहरबानी और मेरी कड़ी मेहनत, कहाँ हूँ मैं। और 1 मिनट, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का घर भी इनलीगल होगा और आई थिंक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं सर, हमारा घर इनलीगल नहीं है। अच्छी बात है अगर इनलीगल नहीं होगा, अगर इनलीगल होता तो मैं तो हूँ ही। खैर तुम दोनों जा सकते हो अब। चल सुशांत। सर इफ़ यू डोंट माइंड, ये दोनों थे कौन? कहते हैं ना, अगर इंसान कहीं पहुंचता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है, एक जरिया होता है। तो ये दोनों वही जरिया थे। खैर ये सब छोड़ो, मुझे फाइल दिखाओ। जी सर।